नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से घूम रहा है। वहां पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि पायलट जो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट, वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और इस पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष और राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों पर गहरी पकड़ रखने वाले अरविंद तिवारी जी। अरविंद जी, स्वागत है आपका। जी, नमस्कार। क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि राजस्थान में कांग्रेस के करीब 30 विधायकों ने सचिन पायलट की अगुवाई में बगावत कर दी। सचिन पायलट ने स्पष्ट कर दिया है कि वे कल सुबह होने वाली जयपुर में जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाई है और जिसमें सेंट्रल ऑब्जर्वर के रूप में ललित मातन और रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहने वाले हैं, उसमें सचिन पायलट ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं उस बैठक में शामिल नहीं हो रहा हूँ। इस उनके उनके इस बयान को बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके पहले आज सचिन पायलट ने दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की थी। ये बिल्कुल सही है कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया के संबंध बहुत मधुर हैं। बहुत पुराने संबंध हैं, दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं और एक दूसरे की बात को तवज्जो देते हैं। तो आज सचिन पायलट का इस क्रूशियल मोमेंट पे ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलना और करीब 40 मिनट तक दोनों की चर्चा होना और उसके बाद सचिन पायलट का यह स्पष्ट करना कि मैं जयपुर में होने वाली विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हो रहा हूँ। मेरे साथ करीब 30 विधायक हैं, कुछ निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मुझे है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई। आपने कहा शायद अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली गए थे, मध्य प्रदेश में वे कांग्रेस में थे और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से नाराज होकर वह दिल्ली चले गए थे। उस समय कांग्रेस आला कमान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाने के लिए सचिन पायलट को लगाया था। जी, बिल्कुल सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया के संबंध बहुत मधुर हैं। दोनों के पिता राजेश पायलट और माधवराव सिंधिया भी बहुत अच्छे मित्र थे और लगातार लंबे समय से दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं। जब दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, तब लगभग ये माना गया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो चेहरा है, वो जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उसी तरह राजस्थान में सचिन पायलट है और अगर पार्टी इन दोनों राज्यों में सरकार में आती है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में और सचिन पायलट राजस्थान में मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बिल्कुल तय माना जा रहा था। और जो दोनों राज्यों में कांग्रेस को जो समर्थन मिला है, उसका भी एक बड़ा कारण यही है कि इन दोनों के चेहरों को आगे करके चुनाव लड़ा गया था। फिर पायलट को लंबे समय से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस से खूब मैदानी लड़ाई उन्होंने लड़ी और ये तय माना जा रहा था कि पायलट मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जब बाद में विधायक दल के नेता के रूप में अशोक गहलोत की ताजपोशी हुई, तो उसने सभी को चुकाया था और तभी से पायलट जो है वो नाराज भी चल रहे थे। राजस्थान में जैसा आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि जब कांग्रेस वहां संकट में थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज थी। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर सचिन पायलट ने काफी संघर्ष किया और जो 5 साल तक संघर्ष करने का काम था वो सचिन पायलट ने किया। लेकिन एन मौके पर अशोक गहलोत को गांधी परिवार से नजदीकी का लाभ मिला। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। अशोक गहलोत सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं। जब आप ध्यान रखिए, मतलब आपको मैं स्मरण दिलाना चाहूँगा कि कांग्रेस में जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का पद रहता है, बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। तो अशोक गहलोत ने लंबे समय तक इस पद को सँभाला। उसके अलावा गुजरात में जब पार्टी के चुनाव थे और पार्टी को एक विश्वस्त सिपहसालार की ज़रूरत थी, तो पूरे समय उन्होंने गुजरात में दिया। उन्हीं की अगुवाई में गुजरात का चुनाव लड़ा गया था और बहुत अच्छा चुनाव पार्टी ने वहाँ लड़ा था। इस गुजरात में जो पार्टी भले सत्ता में नहीं आ पाई थी, लेकिन उसे जो सफलता मिली थी, उसने निश्चित तौर पे जो है वो नंबर बढ़ा दिए थे। उसने नंबर बढ़ा दिए थे अशोक गहलोत के और बाद में वो दिल्ली में लंबे समय तक रहे और संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। लेकिन राजस्थान का जहाँ तक सवाल है, राजस्थान में चुनाव के पहले से काफ़ी पहले से परिदृश्य स्पष्ट था कि यदि पार्टी वहाँ सरकार में आएगी, तो सचिन पायलट जैसे नए चेहरे को मौका मिलेगा। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की ये खामी रही कि उन्होंने जिन युवा नेतृत्व, चाहे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या राजस्थान में सचिन पायलट हो, जब उन दोनों को आगे रखकर चुनाव लड़ा और उसके बाद इन मौके पर इन दोनों को पीछे कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं रणनीतिक खामियां हैं। कांग्रेस अभी भी ट्रेडिशनल पैटर्न पर चल रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि मतलब रणनीतिक तौर जहाँ एक ओर भारतीय जनता पार्टी में नए नेतृत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है,
पार्टी तय कर रही है कि जो उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट बॉडी के प्रेसिडेंट होंगे या सिटी इकाई के प्रेसिडेंट होंगे, वो 40 साल से अधिक उम्र के नहीं होंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, वो 50 से 55 वर्ष की उम्र के हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस युवा चेहरों को आगे करके चुनाव लड़ती है, और जब सरकार बनाने का मौका आता है तो फिर जो है उनके जो पुराने नेता हैं, पुराने दिग्गज हैं, वो आगे आ जाते हैं और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उनका समर्थन कर देता। मध्य प्रदेश के मामले को आप देखें कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे करके पार्टी ने चुनाव लड़ा, उनका पूरा उपयोग किया, लेकिन जब सरकार बनाने का मौका आया तो केंद्रीय नेतृत्व ने कमलनाथ की पीठ पे हाथ रख दिया। क्या लगता है यही राजस्थान में हुआ, यही राजस्थान में हुआ कि सचिन पायलट की मेहनत थी, मैदान में मेहनत उन्होंने की, और जब सरकार बनाने का मौका आया तो अशोक गहलोत को आगे कर दिया। दोनों ही पार्टियों को अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो मध्य प्रदेश में जब मंत्रिमंडल का पुनर्विस्तार किया गया तो भी युवा नेतृत्व को वहां पर युवा लोगों को प्राथमिकता दी गई है। अब जब हालात इस तरह से हो गए हैं, क्या लगता है सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं या वे अलग होंगे, क्या आपको लग रहा है? देखिए, अभी तक की जो मेरी जानकारी उसके मुताबिक कल पूरा परिदृश्य स्पष्ट हो जाएगा। सचिन पायलट जैसा कि कह चुके हैं कि वो विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। कल कितने विधायक उनके साथ रहते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो विपक्ष की संख्या है वो 124 की है, उसमें से 107 विधायक कांग्रेस के। अब सचिन पायलट के साथ कितनी संख्या में कांग्रेस के विधायक और निर्दलीय विधायक अलग होते हैं? यदि एक सम्मानजनक संख्या में अलग होते हैं तो मुझे लगता है कि फिर शायद मतलब एक अभी जो इस्तीफे की नौबत ही नहीं आएगी विधायकों के। अगर एक जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके मुताबिक अगर एक पर्टिकुलर रेशो में विधायक सचिन पायलट के साथ आ जाते हैं, जैसा कहा जा रहा है कि 30 तो कांग्रेस के विधायक उनके साथ है और निर्दलीय विधायक उनके साथ फिर और आ रहा है, तो एक स्थिति ऐसी भी बन सकती। लेकिन कल सुबह परिदृश्य स्पष्ट हो जाएगा। सचिन पायलट तो बिल्कुल साफ तौर पर कह चुके। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की पहली कोशिश राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को गिराने की। अशोक अब आज जैसे आज ही अब कह रहे हैं, आज ही कई न्यूज साइट्स पे मैं खबर देख रहा हूँ, कई पोर्टल्स पे खबर है जो उस पे कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस का आंतरिक मामला है। इससे स्पष्ट है कि उन्हें कल के कदम का इंतजार है कि कल क्या होता है। उनकी पहली कोशिश ये रहेगी कि राजस्थान में अल्पमत के नाम पे अशोक गहलोत सरकार का इस्तीफा हो जाए। दूसरा डेवलपमेंट ये भी हो रहा है कि जिन विधायकों का समर्थन सचिन पायलट को बताया जा रहा है, उनमें से कुछ विधायक दानिश अबरार है, चेतन डूडी है, ये रोहित बोबरा है, ये आज शाम को अशोक गहलोत से मिले और इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो कांग्रेस के साथ हैं, हम उनके सचिन पायलट के साथ नहीं थे, हम दिल्ली राजनीतिक कारणों से जरूर गए थे, लेकिन हमारा समर्थन कांग्रेस सरकार को। तो अब ये सारा परिदृश्य कल सुबह स्पष्ट होगा। जो विधायक दल की बैठक में कितने विधायक शिरकत करते हैं उससे स्पष्ट हो जाएगा। और कांग्रेस के रणनीतिकार भी लग गए हैं, जो है कांग्रेस के सारे दिग्गज लगे हुए हैं इस बात पे, क्योंकि राजस्थान मध्य प्रदेश में पार्टी की सरकार के जाने के बाद राजस्थान छत्तीसगढ़ दो बड़े महत्वपूर्ण राज्य है जहां पे कांग्रेस की सरकार है। आपको मतलब इस समय जो कांग्रेस का जो पूरा नेटवर्क है वो इन 2-3 राज्यों की सरकारों के आधार पर ही टिका हुआ काम कर रहा है, क्योंकि ऐसे दौर में जब आपकी सरकारें राज्यों से गायब हो गई, केंद्र में सरकार लंबे समय से नहीं है, तो फंड्स अरेंज करना भी एक बड़ा इशू रहता है। तो अब आप देखें कि पिछले दिनों में जितने भी पॉलिटिकल क्राइसिस हुए, चाहे मध्य प्रदेश से विधायकों को ले जाना हुआ, गुजरात से विधायकों को ले जाना हुआ, और भी किसी राज्य में संकट आया तो सबका ध्यान राजस्थान की ओर जाता है। राजस्थान ही एक सुरक्षित स्थान माना गया था। मध्य प्रदेश के विधायकों को भी राजस्थान ले जाकर रुकाया गया था, गुजरात के विधायकों को भी राजस्थान लाया गया। तो एक महत्वपूर्ण स्टेट है, इसलिए कांग्रेस की भी पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी। और जैसा लेकिन आप जैसे आज कहा जा रहा था कि शाम को सचिन पायलट सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलेंगे, लेकिन उनकी वो मुलाकात भी नहीं हुई। मतलब वो अवॉइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं सीधा संकेत। तो फिर उनका क्लियर जो स्टेटमेंट आया है उसने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है कि भाई मैं कल विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हो रहा हूँ और अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई। क्या लगता है अरविंद जी, अगर 1/3 लोग कांग्रेस पार्टी से विधायक अगर टूटते हैं 105 जैसा आपने बताया, तो लगभग 35 लोग अगर 35 लोग अगर सचिन पायलट के साथ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की जगह पे बाहर से समर्थन लेकर सरकार बना सकते हैं। बिल्कुल एक स्थिति ऐसी बन सकती है क्योंकि उपचुनाव से हर व्यक्ति बचना चाहता है। उपचुनाव से जैसा अपन मध्य प्रदेश का परिदृश्य देखें, जल्दबाजी में
भारतीय जो सिंधिया के साथ कई विधायक है, तो वो भी आज ये कह रहे हैं कि अगर हम थोड़ा समय इंतजार कर लेते तो हो सकता है कि हमारे साथ और विधायक जुड़ जाते, और 1/3 से अगर हम संख्या 1/3 या 1/3 से ज्यादा हो जाती तो फिर हम एक अलग दल के रूप में हमें मान्यता मिलती, और हम सरकार के बाहर रहकर या सरकार बाहर से समर्थन देते हुए या सरकार में शामिल होकर एक अहम भूमिका निभा सकते थे। तो राजस्थान में यदि 30-32 विधायक 35 विधायक सचिन पायलट के साथ पार्टी के चले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको बाहर से समर्थन दे देती है, तो सरकार बिल्कुल बन सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रेटेजिक उसमें रोल अभी प्ले कर रही है, स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रही है। उनका कहना है कि पहले अशोक गहलोत सरकार का फैसला हो जाए, उसके बाद सचिन पायलट के साथ कितने विधायक हैं, क्या है, उस पर वो अपनी रणनीति बनाए। राजस्थान का फैसला निश्चित तौर पर जैसा अरविंद जी कह रहे हैं आने वाले कल में हो जाएगा कि कितना दम है सचिन पायलट की बात में, कितने विधायक उनके साथ जाते हैं। पर इस बात की पुष्टि तो हो ही चुकी है अरविंद जी कि सचिन पायलट कांग्रेस से अलग हो रहे हैं। बिल्कुल इसमें तय, लेकिन उनके साथ मुद्दा ये तो मैंने आपको स्पष्ट किया कि सचिन पायलट कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। मतलब आप अगर अलग हो चुके हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि मैं विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हो रहा हूँ, अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई, इसका तो कांग्रेस से अलग हो गया। मुद्दा ये है कि उनके साथ कितने विधायक हैं। उनके साथ अगर 30 से कम विधायक रहते हैं तो फिर उनके इस्तीफे होंगे, और फिर मध्य प्रदेश जैसी स्थिति बनना है कि उपचुनाव की स्थिति बनना है। तो ये देखना है कि कल सुबह जो जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक रह गई है, उससे परिदृश्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, उसमें कितने विधायक शामिल होने पहुंचते हैं, ये जो है ये देखना है। अंतिम प्रश्न मेरा अरविंद जी, क्या आपको लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद से एक बड़े रणनीतिकार के तौर पर उभरे? बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े रणनीतिकार के रूप में उभरे हैं, और अभी राजस्थान को लेके जो भी घटनाक्रम चल रहा है उसमें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अहम भूमिका में है ही। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के विभागों को लेकर जिस तरह से भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप ज्योतिरादित्य सिंधिया को वेटेज दे रही है, उससे भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट है। और मेरा तो दावा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया का उपयोग महाराष्ट्र में भी करेगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वर्चस्व महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में जो चुनाव समिति थी, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां के कई नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए विधानसभा चुनाव में आमंत्रित किया था, और जिन क्षेत्रों में वो चुनाव प्रचार के लिए गए थे वहां कांग्रेस जीती है। तो आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका बहुत अहम रहने वाली। तो चलिए, सबसे बड़ी खबर जो यही है कि राजस्थान की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। सचिन पायलट लगभग कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, उन्होंने घोषणा कर चुके हैं कि कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार वहां अल्पमत में है। अरविंद तिवारी जी ने इस बात को काफी विस्तार के साथ बताया, और वहां की राजनीति पर भी अरविंद जी की गहरी पकड़ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े रणनीतिकार के तौर पर उभर रहे हैं। अरविंद जी, मुझे लगता है कि कल हम जब फिर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर तब तक कुछ न कुछ बड़ा डेवलपमेंट राजस्थान में होगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और अरविंद तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।